तो आपने बहुतों बार एसएससी में बनाया था। किसी संख्या को 13 से विभक्त करने पर यानी कि 13 से भागा देने पर एक शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें तब 3 शेष बचता है। तो इस संख्या को 65 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? कितना बार भाग भाग लिखा है भगवान ने मारेंगे। तो लिखेंगे, देखिए 13 से संख्या बराबर 13 से भाग देते हैं तो एक शेष बचता है, यानी कि 13 गुने x प्लस 1 ये संख्या हो गया, जहां x भागफल है। भागफल अब कैसे है? तो 13 से भाग दीजिए, कुछ होगा, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ 1 होगा, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 13 गुने x प्लस 1, यही है ना। अब कहता है कि उस भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। अब पुनः भागफल कितना है? यहाँ तो x था, भागफल क्या लिखा हुआ है सो बताइए? x लिखा हुआ है, यानी कि x बराबर 5 गुने, यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर बड़का x मान लेते हैं या y मान लेते हैं, छोड़िए y मान लेते हैं, 5 गुने y प्लस 3। भागफल को 5 से गुना कर दिए, उसका जो भी होगा 3 जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाना चाहिए। इसका मान, ये वाला मान x यहाँ घुसा दीजिए। संख्या बराबर 13 इंटू 5 बाई प्लस 3 प्लस 1, यही होगा ना। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं उसे बता रहा हूँ। संख्या 13 गुने x प्लस 1, चूंकि पहला शर्त को पूरा किया, पुनः कहता है x जो है वो 5 गुने y प्लस 3, यानी कि 5 से y में गुना कर देंगे, 3 जोड़ देंगे तो आ जाना चाहिए। अब हम x के जगह पे y का जो यहाँ पे लिखे हैं इसको हम बैठा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 13 पचे 65 y प्लस 13 तिहाई 39 प्लस 1, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 65 y प्लस 40। इस संख्या जो आया वो 65 y प्लस 40 आया। अब x इधर है, y इधर है, तो क्या करें? तो हम कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हिसाब बन गया। क्या कहता है? 65 से भाग देने पर, तो 65 y प्लस 40 को जब 65 से भाग दीजिएगा तो कितना शेष बचेगा? 40। संख्या क्या आया नहीं आया सो बताइए? नीचे दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। आया या नहीं आया? तो ये फॉर्मेट है, मेरे साथ जब सीखिएगा थोड़ा सा उबाऊ रहेगा, फॉर्मेट पर सीखना है ताकि कभी भी लाइफ में कभी भी नहीं घबराएं। इस तरह के हिसाब को प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आइए, जहाँ सब चीजें बिल्कुल फ्री है, मिल जाए।